तरुण हुआ है क्या? तरुण का ही कांड हुआ है, दिल्ली के अंदर बाकी कोई कांड नहीं हुआ। इसके लिए डायरेक्ट हम रेखा गुप्ता को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये जो है दिल्ली पुलिस जो है इनके अंडर में नहीं आते, लेकिन बाकी जो भी काम है, बाकी काम के लिए हम रेखा गुप्ता को घेर सकते हैं, रेखा गुप्ता को ही बोलेंगे और उन्हीं से सवाल होगा क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने अभी महिलाओं को लाइन उन्होंने लगाया क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पुरानी व्यवस्था था, पुरानी व्यवस्था के अंदर जो है महिला लाइन पे नहीं लगे हुए थे। पुरानी व्यवस्था के अंदर उनको टिकट मिले हुए थे, महिला आराम से बस में सफर कर सकते थे, लेकिन अभी महिलाओं को लाइन पे लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये लोग जब से इस सरकार में आए हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ नाम बदल रहा है। सीएम श्री स्कूल बना दिया है, स्कूलों का नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया है, इन्होंने उसमें आयुक्त मंत्री बना दिया। तो इनका जो है इनका काम कुछ नहीं है। नया क्या काम शुरू किया बताइए ना? नया कुछ काम शुरू करते, नया स्कूल ओपन करता, नया हॉस्पिटल बनाते तो हम इनको बोलते कि इन्होंने काम किया। देखिए इनका जो है ये उसी सवालों को फिर से एक बार पैदा कर रहे हैं जिस सवालों का बार बार जो है तमाम जनता के मन में पैदा होते हैं। आप एक बात बताइए, जो इंसान जेल के अंदर सजा काट रहे थे, जो इंसान लगातार जो है इनके नेताओं को जेल के अंदर बंद कर रहे थे और बंद कर रहे थे क्या, बंद कर दिया था 6 महीने साल भर जो जेल के अंदर रह के आए हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोर्ट के साथ सेट कर दिया। आप बताइए इस तरीके की बयानबाजी एक संवैधानिक पद में बैठे हुए मुख्यमंत्री को देना क्या सही है? और अदालत के ऊपर इस तरीके से जो है सवाल उठाना ये किस तरीके से सही है? और इसमें अदालत को तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जो लगातार ये इस तरीके की बयान देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को घेरना होता है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए ये जो है टीवी चैनल पे बैठ के इस तरीके के बयान देना यानी कि अदालतों के साथ पूरी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सेट किसको बोलते हैं? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अगर उनको लग रहा है तो क्या आप इस देश में कोई अपना बात बोले? एक बात बताइए, क्या लग रहा है? कोर्ट के साथ सेटिंग होता है क्या? कोर्ट के साथ सेटिंग करते हैं क्या कोई? और वो भी मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर बंद है वो सेटिंग कर लेंगे और वो भी बीजेपी की सरकार रहते हुए। और उसके बाद आप कह रहे हैं आप एक टीवी चैनल पे बैठ के आप इस तरीके के बयान देंगे और उसके बाद उसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए? ये सवाल भी उठना चाहिए। संजय सिंह ने सही सवाल उठाया, तुरंत जो है कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये बात कह के तमाम सवाल उठाया और तमाम लोगों से ये सवाल मन में पैदा कर दे कि कोर्ट के साथ भी शायद सेटिंग जो है वो हो सकते हैं, पैदा कर दे। इसीलिए संजय सिंह ने जो सवाल किया बिल्कुल जायज सवाल किया है और ये सही भी है क्योंकि जो मुख्यमंत्री लगातार जो है दिल्ली के अंदर जब से सीएम बने हैं तब से दिल्ली के अंदर कुछ काम तो कर नहीं रही है। बस ये है कि बयानबाजी जरूर दे रहे हैं और बयानबाजी ऐसे बयानबाजी देते हैं जिसकी वजह से बार बार जो है ये ट्रोल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी बयानबाजी में कोई दम ही नहीं होते। बार बार पुरानी जो सरकार है इसको घेरने का काम करता है। पुरानी सरकार को कहते हैं कि ये लोग तो वो करा था, घोटाला किया था, अगर घोटाला किए थे तो घोटाले साबित क्यों नहीं हुए? तो उसको साबित भी नहीं कर पाए और उसके बाद आरोप पे आरोप लगाते हैं। जो रेखा गुप्ता जी कोई काम काज नहीं कर रही है। देख रहे जब से उनकी सरकार बनी है अरविंद केजरीवाल या इससे पहले की सरकार का मुकाबला अभी कितना अच्छा बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है। क्या कानून व्यवस्था? दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो किसके हाथ में आते हैं? आपको यही नहीं पता होगा। दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है ये तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दिल्ली सरकार के अंडर में जो है दिल्ली पुलिस आते ही नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया। दूसरी बात आपको बता, ट्रिपल इंजन का सरकार है तो ट्रिपल इंजन का सरकार है तो इस सरकार से इसीलिए सवाल उठते हैं क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली के अंदर जो सरकार है ये ऊपर भी उनका बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो इनसे सवाल कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या है दोनों सरकार को काम करने के लिए इजी है। तो इसीलिए पुलिस व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अभी जो भी है इनसे सवाल हो सकते हैं कि महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सही सवाल कर सकते हैं। पहले की सरकार में ये था कि पहले की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके हाथ में दिल्ली पुलिस था नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सरकार के लिए इजी है क्योंकि ऊपर उनकी सरकार है। इससे पहले देखा था हमने जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी का सरकार था, अरविंद केजरीवाल के सरकार में कई लोगों की हत्या हो रही थी, कोई कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब इनकी सरकार में कहीं पर भी किसी भी लोगों के साथ मारपीट तक होता है तो तुरंत कार्रवाई हो। कौन सा कार्रवाई हो गया? आप बताओ ना, कौन सा कार्रवाई हो गया? एक आप यही बोलोगे कि यहाँ पर जो अब तरुण हत्याकांड हुई थी वहां पर जाके बुलडोजर चल गया, यही बोल सकते हो ना। उसके बाद आप बताइए ना कौन सा ऐसा कार्रवाई किया है? भी जेल हुई थी मैडम।
कौन सा आरोपी है? तरुण कांड में जो आरोपी था तो उनका तो होना ही था ना, उनका ही होना था, तो उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, उनके लिए मना कर रही हूँ क्या? तो तरुण को बस तरुण चाहिए। जब कोर्ट के ऊपर इस तरीके से बातें करते, क्योंकि कोर्ट पे जो है लोगों का निष्ठा आस्था जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी फैसला कहीं पे भी अगर हम लोग निराश होते हैं तो सीधा क्या होता है, हम कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमारे लिए जो है आशा का किरण लेके आएंगे, कोर्ट हमें इंसाफ देंगे और कोर्ट के ऊपर हमारे विश्वास होता है, जिसकी वजह से जो है पूरा सब लोगों का, कोई भी कुछ भी आपने देखा होगा, लड़ाई होने के बाद क्या बोलते हैं, कोर्ट में देख लेंगे, तो यही सारी बातें बोलते हैं। और उसके बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम इस तरीके के बयान देंगे किसी सैटेलाइट चैनल पे बैठ के, तो आप समझे कि लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहे हैं। पहली बात, इन मामलों को लेकर के संजय सिंह कह रहे हैं, जो अगर इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई फैसला आया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को सेट कर रखी थी। अगर कोई ऐसा फैसला आया है जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सेट करके रखी थी? इस तरीके के सवाल। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार इससे लगे रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार में ही नहीं है, जिसके पास कोई सरकार ही नहीं है दिल्ली के अंदर, और जिसके पास बहुमत भी नहीं है, वो क्या उससे सेट कर लेंगे? और आपका बीजेपी की बात, बीजेपी लगातार, हम आपको बता दें, मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट के साथ सेटिंग है कि नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक चीज तो कंफर्म है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने में ये लोग उस्ताद है, बीजेपी दूसरे की सरकार गिराने में ये लोग उस्ताद है, बीजेपी जो है ईडी सीबीआई को एक्टिव करने में ये लोग पूरी तरीके से जो है ये लोग उस्ताद है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लगातार आपने देखा होगा, कहीं पर किसी भी राज्य में अगर सरकार क्या नाम है चुनाव होते हैं, उससे पहले ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाते हैं, तो किसके इशारों पे एक्टिव होते हैं? तो इन सारी बातों के लिए ये लगता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इन सारी एजेंसियों को यूज जरूर करते हैं। ये पूरी तरह से दिखाई देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी सीबीआई नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता के ऊपर जाते हैं। क्यों नहीं इस पर बड़ा एक्शन ले रहा है? क्योंकि कोर्ट को लेना चाहिए, कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के ऊपर सवाल है, ये कोर्ट के ऊपर ये सवाल है। अभी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और कोर्ट को भी ये नोटिस भेजना चाहिए रेखा गुप्ता के पास कि आपने इस तरीके की बयान क्यों दिया है, और इस तरीके की बयान देने के बाद जो कोर्ट के ऊपर जो शान है, कोर्ट का जो शान है, उसमें कहीं ना कहीं दाग लगाने का काम रेखा गुप्ता जी ने किया है। तो कोर्ट को नोटिस भेजना चाहिए, उनका सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के इस तरीके के बयान देने का अधिकार आपको कहां से मिला, वो भी संवैधानिक पद में बैठे हुए एक व्यक्ति। तो इसीलिए कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। आप कह रहे कोर्ट को अपमान किया रेखा गुप्ता जी, लेकिन रेखा गुप्ता जी इन मामलों को लेकर के एक बार भी वो जो है अपने आप में वो गिल्ट फील नहीं कर रही है। तो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये लोग कभी भी इस चीजों को गिल्टी फील नहीं करते और ना ये लोग माफी मांगते हैं। इनके डीएनए में है, बीजेपी की डीएनए में है कि ये लोग ना तो माफी मांगेंगे, ना तो ये लोग जो है माफीनामा देंगे, और ना ये लोग कुछ आपसे ये बोलेंगे कि हमसे गलती हुआ, तो ये लोग नहीं करेंगे जब तक कोर्ट उनके ऊपर डंडा ना चलाए। तो कोर्ट को डंडा चलाना चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए, रेखा गुप्ता जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि रेखा गुप्ता जी आप कोई साधारण महिला नहीं है और दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा देश का नजर है। तो इसीलिए जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। पहले हमने देखा जो विपक्ष के कई नेताओं पर कोर्ट का जो है चंबुक चला है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उस पर अगर वो कोई अनर्गल बयान भी दे देते तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बार बार क्या कह रही हूँ, एक्शन नहीं हो पाते। अभी लगातार जो है ये सवाल उठते आए हैं और लगातार जो है विपक्षी पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं। कानून व्यवस्था दबाव में है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं दबाव में तो है। जो व्यवस्था है, अभी पुलिस अधिकारी का एक बयान आपने वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि जो है नशेड़ी लोगों को जब पकड़ते हैं उसके बाद वो अधिकारी ये बोल रहा था कि समझा करो कि हमारे ऊपर दबाव है। इस तरीके के बयान देते हुए आम आदमी पार्टी ने वीडियो वो उनकी पेज में भी डाला था और वीडियो वायरल भी हुए थे। तो उससे पता चलता है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि खादी जो है खाकी के ऊपर भारी पड़ते हैं। पुलिस अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव है, नेता दबाव देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अपने कामों को नहीं कर पाते।